सब्सक्राइब कीजिए मास्टर्स माइंड एजुकेशन चैनल को एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से जरूर बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की अभी तक कोई भी सक्सेसफुल वैक्सीन ट्रायल नहीं हुआ है और ना ही उसकी कोई अभी तक कोई सक्सेसफुल मेडिसिन हमें मिली है। और लॉकडाउन में भी रिलैक्सेशन मिल रही है, जिसकी वजह से हम सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और इसी कांटेक्ट की वजह से हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सो दैट कोई भी वायरस, चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, हमें कुछ भी ना कर सके। सबसे पहली टिप आती है डाइट की। डाइट में आपने सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल का इंटेक करना है। फ्रूट्स आपने दोपहर 12 बजे तक इंटेक करना है। फ्रूट्स एंड जूसेस का सेवन कीजिए और दोपहर और रात को खाने में आपने मैक्सिमम सैलेड, रॉ वेजिटेबल को यूज करना है। अब मैं इसकी रेशियो आपको बता रहा हूं। फ्रूट्स की रेशियो है जितना आपका बॉडी वेट है, लाइक योर बॉडी वेट इज 70 kg, तो आपने 700 ग्राम्स फ्रूट खाने हैं। आप एक ही बार में खाइए या फिर आप 2 या 3 बार में खा सकते हैं, पर याद रखिए आपने मिनिमम इनटेक है जो वो 700 ग्राम्स की करनी है अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। इससे ज्यादा भी खा सकते हो पर इससे कम नहीं खाना अगर आपने बेनिफिट लेना है। अब चलिए बात करते हैं रात और दोपहर को। रात और दोपहर को आपने रॉ वेजिटेबल्स, जिसे हम सैलेड बोलते हैं, उसको इनटेक करना है। जैसे कि आप नॉर्मल डाइट खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं दाल सब्जी के साथ, उससे पहले आपने सैलेड की एक प्लेट तैयार करनी है। योर बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 5। मान लीजिए आपका बॉडी वेट 50 kg है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 इट विल बी 250 ग्राम्स। सो 250 ग्राम्स दोपहर और रात को आपने सैलेड इनटेक करना है टू मेंटेन ए हेल्दी डाइट। फ्रेंड्स, डाइट के लिए आप मेरी वीडियो डाइट फॉर हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी एंड डायबिटीज, ये जरूर देखिए। इसमें मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कंप्लीट डाइट की। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सेकंड टिप है जो वो है बॉडी वेट। आपने अपना बॉडी वेट प्रॉपर मैनेज करके रखना है अकॉर्डिंग टू BMI, बॉडी मास इंडेक्स। आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से लेकर 24 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है तो आप अंडरवेट हो। अगर आपका बॉडी वेट 24 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट हो। अगर बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा है तो आप ओबेसिटी को में एंटर कर गए हैं, मींस आपको मोटापा हद से ज्यादा बढ़ चुका है। सो आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से लेकर 24 के बीच में ही होना चाहिए टू मेंटेन ए हेल्दी एंड फिट बॉडी। थर्ड टिप है रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपके अंदर जो एक्सेस कैलोरीज है उसका बर्न होना बहुत जरूरी है। अगर वो कैलोरीज बर्न नहीं होंगी तो वो आपकी बॉडी में ही डिपॉजिट हो जाएंगी और ये बहुत बीमारियां पैदा करती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो आगे जाके हार्ट अटैक तक की प्रॉब्लम ला देती है। सो आपको अपनी कैलोरीज को जरूर बर्न करना है, एक्टिव रहना है। मॉर्निंग वॉक कीजिए या इवनिंग वॉक कीजिए, खाना खाने के बाद एरोबिक्स कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, योगा कीजिए, किसी भी तरह का एक्सरसाइज में आप इंक्लूड हो जाइए और स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। मेन मोटिव आपका आपकी कैलोरीज को बर्न करना है। सो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। फोर्थ टिप है गुड स्लीप। अच्छी डाइट के साथ साथ अच्छी नींद का आना भी बहुत जरूरी है। जब आप डीप स्लीप में होते हो उस टाइम बॉडी अपने सेल्स को रिपेयर करती है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको कोई स्लीपिंग इशू है तो याद रखिए आपने पिल्स नहीं यूज करनी जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। बिकॉज पिल्स हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, वो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। आप अपने स्लीपिंग इशू को सॉल्व करने के लिए होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज कर सकते हो। स्लीप का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है आपके इम्यूनिटी के लिए। अच्छी स्लीप होगी तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा। फिफ्थ पॉइंट है लेस शुगर एंड लेस ऑयल इनटेक। आपने लेस शुगर का इनटेक करना है, बिकॉज ज्यादा शुगर होने से आपके फैट्स के इंक्रीज होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने
ऑयली फूड भी नहीं खाना, बिकॉज ज्यादा ऑयली फूड खाने से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो कि इन फ्यूचर आपको और भी बीमारियां दे सकती हैं। ध्यान रखिए, आपने कम से कम शुगर एंड ऑयल इंटेक करना है और इसके साथ साथ आपने अच्छी मात्रा में वाटर इंटेक भी रखना है, बिकॉज पानी ज्यादा पीने से आपकी किडनीज भी साफ रहेंगी और आप हेल्दी रहेंगे। अगर आप मेरी ये 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपको कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल मास्टर्स माइंड एजुकेशन एंड इस वीडियो को मेरे प्लीज शेयर जरूर कीजिए सो दैट और भी लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।